ब्रिजभूषण शरण सिंह नाम तो आपने सुना होगा। कुछ लोगों के लिए बाहुबली और कुछ लोगों के लिए नेताजी। ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण गोंडा से विधायक हैं, लेकिन आपको पता है 22 में सिर्फ 6000 वोटों से चुनाव जीत पाए। तो 27 में क्या होगा? क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह के वरदहस्त से प्रतीक भूषण एक बार फिर विधायक बनेंगे? बीजेपी किसी और को टिकट देगी या इस बार यहां बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा? यूपी किसका में आज बात करेंगे गोंडा सदर सीट की। गोंडा सदर सीट कभी राजघराने से ताल्लुक रखती थी, लेकिन यहां ब्रिजभूषण शरण सिंह बीजेपी का दबदबा रहा है। हालांकि एक और व्यक्ति हैं जिन्हें इस सीट से कभी नकारा नहीं जा सकता। नाम है विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह, जो कभी ब्रिजभूषण शरण सिंह के दोस्त हुआ करते थे, बाद में दुश्मन भी हो गए। इस सीट को अगर आप उठाकर देखें तो 2022 और 17 में प्रतीक भूषण जीते। उससे पहले 2012 में विनोद कुमार पंडित सिंह चुनाव जीते थे। साथ में जली अहमद खां बसपा से जीते थे और 2002 में विनोद कुमार सिंह पंडित सिंह जो हैं वो सपा से जीते थे। 96 से लेकर 2002 तक वो लगातार यहाँ पर चुनाव जीतते रहे। और जब 22 में उनके भतीजे सूरज सिंह चुनावी मैदान में उतरे तो ब्रिजभूषण और उनके बेटे के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई। दरअसल ये सीट ऐसी है कि यहाँ पर लगातार इसी तरीके के समीकरण देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोनों परिवार बहुत ही मजबूत हैं। तो क्या इस बार भी इसी तरीके की टक्कर होगी? हमने बात की खुद सूरज सिंह से जो रनर अप रहे और बीजेपी के पदाधिकारियों से। दोनों का कहना है कि भाई साहब इस बार चुनाव कांटे का होगा। पुनः 2027 में जो माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी के प्रयास से, चाहे वो माननीय सांसद जी द्वारा 3 ओवर ब्रिज बनाने का काम किया गया हो और चाहे माननीय विधायक जी द्वारा नगर में सुंदरीकरण करा करके गांव-गांव में जो बची सड़कें थी उनको बनाने का काम हो, चाहे जन सुरक्षा की बात हो, तमाम ऐसे कार्य हैं जो अनगिनत काम है जिनको हम बता नहीं सकते हैं। जन आकांक्षाओं को पूरा किया है और कार्यकर्ताओं लगातार मेहनत कर रहे हैं। हमारे वही देवतुल्य कार्यकर्ता के बल पर हम 2014 से 2017 में, 2019 में, 2022 में और फिर पुनः 2027 में एक बार विजय हम प्राप्त करेंगे। समाजवादी पार्टी ने मुझे गोंडा सदर से विधानसभा का चुनाव 2022 में लड़वाया था और मेरी हार का कारण आप सब जानते हैं। मैं हारा नहीं था, मुझे हराया गया। जब एक तरफ पूरे जनपद में समाजवादी पार्टी की सीटों पर लगभग 50,000, 60,000, 40,000, 30,000 का अंतर था, तो मुझे 6,000 वोटों से हरा दिया गया। शासन प्रशासन ने मिलकर सत्ता के दबाव में मुझे हराने का काम किया। मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर कि जिस तरह से मेरे कार्यकर्ता बूथ लेवल पर मेहनत कर रहे हैं, बूथ लेवल पर अपने घर घर जाकर अपना वोटर को पहचानने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से 2027 में चुनाव होगा और सूरज सिंह आपके बीच में फिर से जीत कर आएंगे। सूरज सिंह को लगता है कि उनको चुनाव हराया गया है। वह ये भी कह रहे हैं कि इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। 6000 तो छोड़िए, इस बार बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। वहीं बीजेपी भी ऐसा दावा कर रही है। यहाँ चुनाव इसलिए कांटे का है क्योंकि यहाँ पर समीकरण भी कुछ इसी तरीके के हैं। दरअसल इस सीट पर कुल संख्या मतदाताओं की 3,48,000, जिसमें 1 लाख ब्राह्मण है करीब और 1 लाख मुस्लिम है। कुर्मी 50,000 हैं, दलित जो है वो 45,000 है, अन्य ओबीसी जो है 30,000 है और अन्य इसके अलावा जो जातियां हैं वो लगभग 23,000 के करीब है। यहाँ ब्राह्मण और मुसलमान एक तरीके से आप कहिए कि बढ़ जाते हैं। हालांकि आपको ब्रिजभूषण शरण सिंह कई बार मुसलमानों के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। उसकी वजह भी एक यही है कि वो सेंधमारी भी करते हैं। सपा के साथ उनका वोट है, साथ में पंडित सिंह और उनके परिवार द्वारा जो वोट प्रबंधन किया जाता है वो वोट उनके साथ है। यादव भी सीट पर है, कुर्मी और ओबीसी वोटों का कॉम्बिनेशन बन जाता है उनके साथ थोड़ा। वहीं दलित, ब्राह्मण और कुछ मुस्लिम वोट ब्रिजभूषण के साथ भी नजर आता है। कुल मिला के ये पूरा सीट जो है, कुल मिला के पूरी सीट मैनेजमेंट की है। किसका मैनेजमेंट बेहतर होगा वही चुनाव जीतता है, यही बात स्थानीय पत्रकार भी कह रहे हैं। 2027 का जहां तक सवाल है तो अभी तो यही नहीं पता कि कैंडिडेट कौन होगा, लेकिन कैंडिडेट जो भी हो, जिसके सर पे हाथ ब्रिजभूषण शरण सिंह का होगा वही 2027 का चुनाव भी जीतेगा। बेटे रिपीट किए तो तब तो खैर वो पूरा अपना जान लगा ही देंगे और सीट निकलेगी ही निकलेगी। विकास कार्य, सड़कें उड़कें बनी हैं, सब शहरों में भी काफी काम हुआ है और फिलहाल अभी जो जनमानस में जो स्थिति है उसमें
भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड है। चुनाव नजदीक आएंगे, क्या समीकरण बदलेंगे, क्या नहीं बदलेंगे, तमाम चीजें, यूजीसी हो या पीडीए का फैक्टर हो, ये सब भी है। तो स्थानीय पत्रकार तो कह रहे हैं, लेकिन क्या इस बार होगा? क्या बृजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण गोंडा से चुनाव लड़ेंगे? पिछली बार बृजभूषण का एक बहुत ही ऐतिहासिक बयान अभी भी वायरल होता है कि अगर प्रतीक ही हार गए तो बीजेपी क्या सरकार बना पाएगी? बीजेपी कहां से जीतेगी? कुल मिलाकर बृजभूषण के हमेशा चुनावी मैनेजमेंट की बात होती है, लेकिन क्या 27 में वो चुनाव जीतेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि बृजभूषण ने साफ किया है कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। क्या बीजेपी प्रतीक भूषण को टिकट देगी या किसी और का सिक्का उछलेगा, या फिर सपा के साथ भी यही सवाल है कि क्या वो परमजीत सिंह के भतीजे सूरज सिंह को चुनावी मैदान में उतारेगी या कोई और चुनावी मैदान में नजर आएगा? फिलहाल आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये स्टोरी भेजी थी गोंडा से हमारे सहयोगी अंचल श्रीवास्तव ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो, कोई भी अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं।